असफल, हार, फेल, नाकामयाब, विफल, ये शब्द हमारे दिमाग में ऐसे बिठा दिए गए हैं कि ये तो हमारे जीवन में होने ही नहीं चाहिए। इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। असफलता को लेकर हम सभी के मन में एक नेगेटिव धारणा है। हम इसे दुख, दर्द, परेशान मन, अपराध बोध, पछतावे से जोड़ते हैं। लेकिन क्या असफलता सचमुच हमारे जीवन में खलनायक है? माना कि सफलता खुशी देती है, एक मन में संतुष्टि देती है, लेकिन इस खुशी का एहसास हमें तब ही मिलता है जब हमने कष्ट झेले हैं। मीठे के असली स्वाद का पता कड़वे के स्वाद के बाद ही लगता है। तो मेरे दोस्त, असफलता कभी अंत नहीं होती जीवन की। ठोकरें या बाधाएं कभी खत्म नहीं होती जीवन की। परिस्थितियां तो होती ही हैं बदलने के लिए, एक नई शुरुआत हमेशा होती है हर अंत की। जीवन में यदि असफलता मिलने से निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, डर गए हो, या अपने आप से, परिस्थितियों से, समय से, या फिर किसी व्यक्ति को कारण मानकर उससे नाराज हो गए हो और हार मानकर बैठ गए हो, तो फिर आपको अब्राहम लिंकन की लगातार असफलता, संघर्ष और फिर संघर्ष से मिलने वाली सफलता की कहानी जरूर से जरूर जाननी चाहिए। क्योंकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बनने के उनके सफर के बारे में यदि तुम जान लोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी जिस एक असफलता से तुम हार मानकर बैठे हुए हो वो तो दरअसल कुछ भी नहीं है। और तुम्हें महसूस होगा कि जो हौसला तुम्हारे अंदर था उसे तुमने कितनी आसानी से खो दिया है। एक बेहद गरीब परिवार में जन्म लेने वाले अब्राहम लिंकन के जीवन में पारिवारिक समस्याओं की शुरुआत उनके जन्म से ही हो गई थी, जो उनके काफी बड़े होने तक भी चलती रही। बिजनेस में असफलता, वार्ड मेंबर के चुनाव में असफलता, स्टेट रजिस्ट्रार के चुनाव में असफलता, फिर से एक बार नया बिजनेस और उसमें भी असफलता, 43 साल की उम्र में कांग्रेस के चुनाव में असफलता, 48 साल की उम्र में फिर से एक बार प्रयास, लेकिन फिर से असफलता ही हाथ लगी। इसी तरह उन्होंने 55, 56, 59 साल की उम्र में भी लगातार चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी उन्हें मिली तो बस असफलता। इतनी बार असफलता का मुंह देखने पर तो कोई भी घुटने टेक देता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार हार तो रहे थे, लेकिन फिर भी कोशिश पर कोशिश करते ही जा रहे थे। आखिरकार सन 1860 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उसमें विजयी होकर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इसी तरह दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास अपने अतीत में विफलताओं की एक लंबी सूची है। जैसे कि अमिताभ बच्चन, जिन्हें उनकी आवाज के कारण रेडियो की एंकर की नौकरी से खारिज कर दिया गया। जैक मा, जिन्हें करीब 23 नौकरियों से खारिज कर दिया गया, जिनके लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों का चयन हो गया। इस सूची में और भी कई महान लोग हैं, लेकिन इन सभी महान लोगों ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में असफलता का सामना करने के बावजूद भारी सफलता हासिल की है। लेकिन उन सभी में एक समान बात थी कि वे दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने उम्मीद नहीं खोई, बल्कि खुद को साबित करने के लिए एक और मौके का इंतजार किया। उन सभी ने अपनी असफलता से उबरने के लिए और भी अधिक प्रयास, और भी अधिक मेहनत और भी अधिक संघर्ष किया। मेरे दोस्त, हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हार मान लेना बड़ी बात है, फिर से कोशिश ना करना बड़ी बात है। दोस्त, असफलता एक महान शिक्षक है। जीवन में मिलने वाली असफलता हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारी कमजोरी को उजागर और उन पर कैसे काबू पाएं ये सिखाती है। असफलता के बिना हम समझ ही नहीं पाते कि सफलता है क्या। ये हमारे अहंकार, घमंड को दूर करती है और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जिससे हमारे अंदर करुणा, सहानुभूति, दयालुता जैसे गुण आते हैं। ये तो सच है, जीवन में कुछ भी अच्छी चीज हासिल करने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, त्याग और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और जहां ये सब चीजें होंगी तो सफलता और विफलता प्राप्त करने की संभावनाएं भी समान होंगी। तो बस ये समझ लो, असफलता मिलने पर निराश या हार कर नहीं बैठना। इस पर बहुत अधिक दुख, विलाप या सोचते रहने की बजाय उस समय को अपने आप पर विश्लेषण करने में लगाओ। इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि हमारे प्रयास में कमी कहां रह गई, हम कहां कम पड़ गए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर आज से ही इसे अपने जीवन का एक मूल मंत्र बना लो कि असफलता मिलने पर उसे स्वीकार करूंगा, उस पर विश्लेषण करूंगा, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती अपना संघर्ष और प्रयास जारी रखूंगा, तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि हार मेरी जीत में बदल नहीं जाती। क्योंकि हारता तो वही है जो हार मान लेता है, और जो हार कर फिर से जीतने का हौसला रखता है वो एक ना एक दिन जरूर जीतता है और इतिहास रचता है।